नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के बारे में। राहु केतु आजकल के युग में सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, भौतिकवादी युग है और सबसे ज्यादा प्रभावकारी ग्रह हैं। आजकल के युग में यदि राहु केतु को हम समझ लें या इनके उपाय कर लें तो ये हमारे जीवन में बहुत अधिक हमें ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। राहु के बारे में कहा जाता है ये अचानक ही व्यक्ति को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक ले जाने की ताकत रखते हैं। वैसे भी आजकल जितना प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण, जितनी भी प्रकार के प्रदूषण हैं, प्रदूषण में राहु का वास होता है। वहीं केतु भी सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह है। ही राक्षस भानु नाम के राक्षस के दो अंग है। सिर जो बना वो राहु बना और धड़ बना वो केतु बना। तो सबसे पहले राहु को हम समझ लेते हैं। राहु क्या है? मायावी ग्रह है, छलावा है, व्यक्तियों को भ्रमित करता है, सीधे माइंड को कंट्रोल करता है। माइंड को कंट्रोल करवा के आपसे ऐसे ऐसे कार्य करवाता है, या तो आपको ऊंचाई की ओर लेकर जाता है या तो आपको पतन की ओर लेकर जाता है। एकदम से जो कुछ भी आपके जीवन में अचानक से घटित होता है, जैसे कि सरप्राइज, तो वह राहु की ही देन होती है। केतु क्या है? केतु वैसे तो परम सर्वाधिक शुभ ग्रह है, किंतु राहु के जस्ट सामने होने की वजह से, राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से यह पापवत कार्य करने लगता है और आपके जो भी कार्यों में बाधा पड़ती है 80% तक कार्य केतु का होता है। केतु जो है आपके जीवन में, लेकिन केतु की बाधाएं किस प्रकार की होती हैं कि केतु की बाधाएं इस तरीके, अगर सपोज कीजिए मेरा एक्सीडेंट होना है, एक्सीडेंट हुआ लेकिन वहीं पर पास में ही एक हॉस्पिटल मिल गया, यह केतु का ही प्रभाव है कि तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाना। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो अन्य ग्रहों का प्रभाव कहा जा सकता है। तो अब आज इन ग्रहों के सर्वाधिक बलशाली होने के, यह इस समय पर सर्वाधिक बलशाली रूप से गोचर करने वाले हैं दोनों ही ग्रह। कारण क्या बनेगा इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही एक और आग्रह विशेष करना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। इससे क्या होता है कि आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें और किस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, कौन सी चीजें आपके लिए नहीं लानी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब 6 तारीख को देवगुरु बृहस्पति, सर्वविदित है कि देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और ये अपनी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। 6 तारीख को देवगुरु बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। जब ये उदय होंगे, देखिए मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था इनका केतु और राहु से संबंध, जो ये राशि परिवर्तन के बाद बना है विशेष, उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज जो चर्चा कर रही हूँ वो इस बारे में कर रही हूँ कि केतु से गुरु का नवम और पंचम का संबंध है। देखिए यहाँ से जब चार्ट लगा हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ से गुरु ने जब आपके ज्ञान भाव में बैठकर भाग्य पर दृष्टि डाली, तो ये भी आप एक सूत्र जान लीजिए कि कहीं से यदि गुरु की दृष्टि केतु को प्रभावित कर दे तो केतु जितने पापी होते हैं उतने ही आपके लिए सुफल कारक हो जाते हैं। केतु आपके भाग्य भाव में बैठे और यहाँ का कारकत्व जो होता है गुरु के पास होता है। नवम भाव, 9वीं राशि होती है, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 9वीं राशि पड़ती है। तो यहाँ का कारकत्व जो होता है गुरु के पास होता है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावकारी होती है। अब पंचम भाव से बैठकर जब नवम भाव को गुरु देखेंगे तो गुरु ने नवम पंचम का संबंध बनाया और केतु नवम दृष्टि से गुरु को देखेंगे। दोनों शुभ ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। केतु के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि जब ज्योतिषकारों को कोई और संज्ञा नहीं मिली शुभत्व की तो उन्होंने मोक्षकारी नाम दे दिया केतु को। इतना शुभ है केतु, किंतु राहु की वजह से यह पापवत कार्य करने लगता है। अब जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके लिए भाग्य प्रबल साथ देता हुआ आपको मिलेगा। वहीं गुरु ने राहु के साथ भी संबंध बना रखा, लाभ संबंध, यानी राहु तृतीय में बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं आपके पंचम में, तृतीय एकादश का संबंध। अब ये राहु केतु मिलकर गुरु के साथ यह तिकड़ी मिलकर आपको किस तरीके के प्रभाव देगी। सबसे पहले जो आप दिशाहीन भ्रमित होकर घूम रहे थे पराक्रम के लिए, पराक्रम करते जा रहे थे लेकिन गोल गोल घूम रहे थे एक ही जगह पर, किसी दिशा में नहीं चल रहे थे, वो आपको अब दिशा मिलेगी। निरर्थक भटकना अब खत्म होगा।
आप एक लक्ष्य को पकड़कर उस लक्ष्य की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपके पराक्रम जो है, पहले आपको पराक्रम करते हुए थोड़ी सी अंदर से हतोत्साहित महसूस करते थे क्योंकि आपको परिश्रम का फल नहीं मिल रहा था। अब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपको परिश्रम करने में भी आपका बहुत मन लगेगा। वहीं अब जब देखिए केतु भाग्य भाव में बैठे हैं, केतु आपके प्रबल स्थान में बैठे हुए हैं, जिसका साथ हमें बहुत जरूरी होता है। एक तो आपकी जो कहते हैं ना कि भाग्य, जब भाग्य का साथ मिलता है तो व्यक्ति उन कार्यों को भी करता चला जाता है जिसकी उसने आशा नहीं की होती और ऊंचाई की ओर अग्रसर होता जाता है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगी। सप्तम दृष्टि गुरु की लाभ को देख रही है, नवम दृष्टि गुरु की देख रही है आपकी लग्न को। प्लीज गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है तो यह समझ लीजिए कि आपके लिए सौभाग्यकारी समय है, आपके सौभाग्य का उदय होने वाला है। क्योंकि गुरु की लग्न पर दृष्टि पड़ना यानी कि आप स्वयं अंदर से शांति का अनुभव करेंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। और व्यक्ति तभी शांति का अनुभव करता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है जब चारों ओर से सुखी होगा। केतु की पंचम दृष्टि भी आपके लग्न को देख रही है। केतु की भी पंचम दृष्टि जब लग्न को जाएगी यानी कि आप इस समय पर परमानंद जिसे कहते हैं उस अवस्था को में होंगे कि हर चारों ओर से आपको आशातीत सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी। आपके प्रभाव लोगों पर पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी तक आपका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ रहा था। एक तो 7.5 का प्रभाव था, दूसरे क्या था, आपके ग्रहों की ऐसी चाल थी। हर समय ग्रहों ने आपके राजयोग निर्मित किए, किंतु वहीं कभी आपका विस्फोटक दोष बना, कभी अंगारक दोष बना। इसी तरीके से दोष भी निर्मित होते रहे जो आपको लाभ, राजयोगों का लाभ मिलने ही नहीं दे रहे थे। अब विस्फोटक दोष तो पूरी कुंडली को ही जलाकर राख कर देता है। जितने भी गोचर में ग्रहों की स्थिति होती है उनको सबको अंगारक दोष जलाकर अंगारे की तरीके से कर देता है, आपको विषम परिस्थितियां झेलने के लिए मजबूर कर देता है। अंगारक दोष भी आपका समाप्त हो गया 1 तारीख को। अब जो स्थितियां निर्मित होंगी वो आपके लिए परम सुखकारी स्थितियां निर्मित होंगी। आपके लिए ऐसे ऐसे अवसर आएंगे जिनको पकड़कर आप, देखिए अवसर के बारे में भी एक कहावत कही गई है कि अवसर समझना और परखना, अवसर को पकड़ लेना। बहुत कम लोग कर पाते हैं इस चीज को कि कौन सा अवसर उनके लिए बहुत उचित होगा। इस चीज को समझाएंगे आपके गुरुदेव ज्ञान में बैठकर, क्योंकि आपके ज्ञान में गुरु का प्रभाव होगा तो इन चीजों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। राहु नवम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं तो लाभ में भी इस समय पर आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो यह गोचर जो है आपके लिए सर्वाधिक, मतलब कहते हैं ना, ऊंचाई की ओर ले जाने वाला है। बस क्या है, आपको थोड़े से प्रयासों की आवश्यकता है। प्रयास किस दिशा में करने हैं? सबसे पहले इस समय पर गुरु अस्त से उदय हुए हैं, बाल्यावस्था में है। जब बाल्यावस्था में है तो इन्हें हमें प्रभाव देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए एक तिलिस्म है कुंडली, समझ लीजिए इसे कि एक तिलिस्म है। भाव को जागृत करना पड़ता है, ग्रहों को जागृत करना पड़ता है, तभी हम उनके प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। भाव क्या है आपका? एकादश। गुरु को हमें जागृत करना पड़ेगा, गुरु को बल देना पड़ेगा, भाव को जागृत करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको करना है गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसका 1 माला का जाप तो आप सदैव नियमित करने का संकल्प ले ही लीजिए। इसके अलावा केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष की जड़ को सींचें या फिर आप पीपल वृक्ष की जड़ को भी सींच सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं तो वो करें, यदि नहीं कर सकते तो बृहस्पति की होरा में निर्जला व्रत करें। होरा में भी निर्जला व्रत करने से आपको पूरे दिन व्रत का प्रभाव मिलता है। तो इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन में गुरु के विशेष प्रभावों को जागृत कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।